जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? हाँ। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। ठीक है ना? मिल गया कि जी हम एटमी ताकत है, लेकिन हमारे जो सियासतदान है वो इस काबिल नहीं है कि वो इंडिया से लड़ इंसान सकें। भूखा नंगा होगा ना तो बॉर्डर क्रॉस ही करेगा ना। अच्छा। कहाँ जाएगा अपने हाँ। मुल्क में जब कुछ मिलेगा नहीं। हाँ। तो जिस तरह हम जा रहे हैं डंकियां लगा के बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ से मिलना है खाना उधर ही जाना है। जय श्री राम दोस्तों, आज एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो दोस्तों ये आप मेरी साइड स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश का चमचा यूनिस खान नरेंद्र मोदी जी के साथ हाथ मिलाता हुआ दोस्तों ये मीटिंग हुई एक्चुअल में बैंकॉक में, जहां पे यूनिस खान ने नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और आखिरकार कहीं ना कहीं यूनिस खान को अकल आ चुकी है और अब उसने फिर से हिंदुस्तान के तलवे चाटना शुरू कर दिया है, नरेंद्र मोदी जी के तलवे चाटना शुरू कर दिया है। और वापस उन्होंने डिमांड की है कि आप शेख हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश भेज दें और हम उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हैं। तो क्यों उन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी जी से, आप दोस्तों वीडियो में दिखाएंगे आपको आगे कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो बॉर्डर पर किलिंग हो रही है उसे भी माफ करें और वो किलिंग बंद करवा दें, क्योंकि बीएसएफ का एक ही दोस्तों असूल था कि जो भी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेगा उसको बीएसएफ रोकेगा नहीं बल्कि सीधा ठोकेगा। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों हमें नजारा बीएसएफ के साथ देखने को मिला। तो अब दोस्तों इस पर पाकिस्तान का भी क्या रोल है, क्या रिएक्शन है, जानेंगे आगे वीडियो में। दोस्तों चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में आप भी अपना ओपिनियन और रिएक्शन देकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं चाहूंगा कि क्या कहते हैं लोट के बुद्धू घर को आए। अच्छा, आप देखें लौट के बुद्धू घर को आए ना। अच्छा। हिंदुस्तान बांग्लादेश का घर ही है। अच्छा। ठीक है, बांग्लादेश हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा। ये मैंने एक इंटरव्यू में 4-5 माह पहले कहा था, वो अभी तक चल रहा है। हाँ ठीक जी। है, अभी तक चल रहा 1 है। मिलियन पे वो वीडियो गई थी। 1 मिलियन पे गई और अभी तक लोग देख रहे हैं उसको। दोबारा भी लगाया, दोबारा भी देख रहे हैं कि मैंने कहा था कि इंडिया से बांग्लादेश को ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। अच्छा, सो कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है। ऐसा ही है। ठीक है, और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा? बात तो logically है, पाकिस्तान तो मतलब उसकी मदद कर रहा है, कितनी करेगा जहाँ बॉर्डर ही नहीं लगता, जहाँ चीजें पहुँचानी मुश्किल हैं। पाकिस्तान के पास तो अपने इजनास नहीं है, उनके कैसे पूरे करता? हाँ। वो तो अपनी चीनी के लिए लाइनों में लगा हुआ है। दुनिया हिंदुस्तान से मांग रहा है। हाँ। तो लिहाजा जब इंसान कहीं मोहल्ले में रहता है, दुनिया में रहता है, तो अच्छे बुरे सबसे ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ते हैं। हाँ। बदमाशी वो करते हैं जिनके घर में दाने पूरे हों। अच्छा। समझ रहे हो? इनके घर में दाने पूरे नहीं है बांग्लादेश के। हाँ। जब सब कुछ पूरा ही नहीं है हाँ। तो फिर क्यों फसाद डालते हैं? हाँ। बांग्लादेश की कौम हर बंदा प्रोटेस्ट करता है। हाँ। दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है कि रेडी वाला भी रोजाना प्रोटेस्ट करता हाँ, है। agree, ठीक हाँ। है, कार और वाला भी कार protest वाला कर भी रहा है, करता जहाज वाला है, भी और protest जिसके कर रहा बच्चे है। नहीं पैदा होते वो भी प्रोटेस्ट करता है, जिसके ज्यादा होते हैं वो भी प्रोटेस्ट करता है। हाँ। तो लिहाजा बांग्लादेशी भाइयों से गुजारिश है कि देखें अभी हिंदुस्तान के पास तो आप गए हैं, हाँ। मगर ये तो देखिए आप कितना गंद करके गए हैं। हाँ, गंद बड़ा मचाया ना। आपने जब उधर ही जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? हाँ। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। हाँ, सही ठीक बात है ना? हाँ। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, है ना? बोलो ना, है? बोलो ना। हाँ। तो अब वो मोदी जी को गाना सुनने का भी शौक नहीं है, हाँ। ना ही उनको गले लगाने का शौक है, हाँ। क्योंकि उसके ऊपर पहले ही बहुत जिम्मेदारी है। हाँ। इतना बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है। हाँ। मोदी जी से मिलना चाहती है। हाँ। तो अब मोदी पागल तो नहीं है कि उनके साथ दोबारा टॉक करेगा हाँ। और उनको मतलब यूनिस के साथ कोई टॉक नहीं होगी। कुछ- मीटिंग तो हो गई। देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे उन्होंने बोला कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी जेस्चर की बात करें तो जब भी किसी ये लीडर से मिलते हैं तो हक करते हैं और इनकी ये हक बड़ी मशहूर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि मोदी साहब हक सिर्फ उन्हीं को करते हैं जिनसे ताल्लुकात अच्छे होते हैं। इनके साथ तो हाथ मिला, पूरी दुनिया उस पोजीशन को बड़ी हाईलाइट कर रही है कि यूनिस बड़ी उम्मीदें लेके बैठा है कि भाई हमारी सुनवाई हो जाए। अच्छा, डिमांड क्या है? यूनिस मोदी से कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस करें। आपसे जानते हैं क्या इंडिया इस डिमांड को मान लेगा? कभी भी नहीं मानेगा। इन्होंने तो धमकी भी दी थी उसको, आवाम ने भी दी है, हाँ, हुकूमत ने भी दी है, प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आप हसीना वाजिद को वापस करें। हाँ। भाई उसने वापस नहीं करना, और आप अभी भी हसीना वाजिद को तो छोड़ दो। अगर आपने अपने आप को सेट करना है तो हसीना वाजिद का नाम ना लें। हाँ। अगर मोदी जी आपके ऊपर कोई करम करता है, कोई मेहरबानी करता है तो अलग बात है। वैसे आपको मोदी को करना नहीं चाहिए, इनको फाइन करना चाहिए ताकि बांग्लादेशी हिंदुओं को बड़ा टारगेट किया था ना, वो चीज तो वो कह रहे ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदू ट्रेंड भी इंडिया में चला था, तो उस चीज पे मंदिरों पे इन्होंने अटैक किए थे। तो क्या यूनिस वो सब चीजें भूल गया?
नहीं देखिए ना, जब कहते हैं ना, जब हाथ से बात निकल जाती है तो फिर हर मिन्नत मसाजत पे इंसान चला आता है। अभी ये मिन्नतें वाली बात है ना कि मिन्नतें कर रहा है कि अभी हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब आए ना लाइन पे, कुछ भी नहीं होने वाला। मोदी ने कुछ भी इनको नहीं देना, हसीना नहीं देनी, कभी भी नहीं देंगे। क्यों दें, किस लिए दें भाई, किस लिए दें? वो तो देखिए जब अपने लोगों से धोखा करते हैं, ठीक है, अपनी आवाम से जो धोखा करती है मतलब हुकूमत बांग्लादेश की, तो मोदी से भी धोखा करेगी। अच्छा यूनुस आपको पता है, अच्छा उनका ये कहना है कि इंडिया से मोदी साहब से वो मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि जो बॉर्डर किलिंग है ना इसके ऊपर बात की जाए। अब जाहिर है बॉर्डर जो कोई भी इलीगली, वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, वो इंडिया का हो, वो बांग्लादेश का हो, जो क्रॉस करेगा, जो बॉर्डर की फोर्सेज है, जाहिर है उनके पास राइट है कि वो उनको किल कर सकती हैं। अगर इंडिया इतना ही बुरा है और इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश में इतने ही प्रोटेस्ट हुए हैं, तो फिर बांग्लादेशी इंडिया की तरफ क्यों इलीगली जा रहे हैं और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं? अगर एक मुल्क बुरा है तो फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हो? और जाहिर है फिर इंडियन आर्मी तो आगे से खड़ी है, वो तो फिर मार रही है। अब ये बॉर्डर क्रॉसिंग का इशू भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच आजकल बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखिए जब इंसान भूखा नंगा होगा ना तो बॉर्डर क्रॉस ही करेगा ना। अच्छा। कहाँ जाएगा अपने हाँ। मुल्क में जब कुछ मिलेगा नहीं। हाँ। तो जिस तरह हम जा रहे हैं डंकियां लगा के बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ से मिलना है खाना उधर ही जाना है। तो लिहाजा जब आपने बॉर्डर भी क्रॉस करना है और आपने उनसे ही खाना भी लेना है, तो फिर बांग्लादेश को मिला क्या? अच्छा। इतनी एक्सरसाइज करने का क्या फायदा हुआ? अपने आप को बदनाम करने का क्या फायदा हुआ? या तो शायद पाकिस्तान से मायूस होकर जा रहा है, या पाकिस्तान की हमने उनका हाथ नहीं सही पकड़ा, या हमें उन पे सही एतबार नहीं है। तो लिहाजा कुछ तो है ना। अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश के अगर तल्लुकात अच्छे हो गए हैं तो फिर उसको तो नहीं जाना चाहिए था ना मोदी के पास। बिल्कुल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिलेशनशिप बेहतर भी हो रहे हैं। हमारी आर्मी भी गई थी, फिर उनकी भी आई, फिर डायरेक्ट कार्गो भी जो है बांग्लादेश के साथ शुरू हो गए, फिर हमारी एक शिपमेंट भी वहाँ पर गई। हम तो परफॉर्म करें, यहाँ पे प्रॉपर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे काम कर रही है, लेकिन बांग्लादेश उस रिलेशनशिप को निभाने में लगा जिसको उसने खुद तोड़ा, इंडिया से ताल्लुकात खराब किए। आज जब इंडिया ने कॉटन को बैन कर दिया, आज जब इंडिया ने इनके मेडिकल वीजाज के ऊपर सख्ती करना शुरू कर दी, आज इंडिया ने जब अपने घरों से बांग्लादेशी वर्कर्स को निकालना शुरू कर दिया, डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किया कि हम बांग्लादेशियों का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे हिंदुओं को टारगेट करते हैं, तो अब ये कहने हैं कि हमारे साथ मोदी साहब बैठे, हमारे साथ बायलैटरल टॉक करें। पार्टी बदल लिया साला। देखिए मालदीव ने भी इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब किए थे ना, याद आ गया, ठीक है ना। हाँ, हाँ। मालदीव के साथ भी खराब किए थे, मगर मालदीव वालों ने ऐसी हरकतें ही नहीं की थी कि उन इंडियन को नहीं मारा था अपने मुल्क में। हाँ, कोई बॉर्डर मतलब के नहीं किया था, क्रॉस नहीं किया था इंडिया का, और फिर उसको मालदीव के सदर को अपनी बीवी को ले जाके मोदी से माफी मांगनी पड़ी। हाँ। वो माफी मांगी तो फिर इंडिया ने उनको छोड़ा कि चलो जी गरीब मुल्क है, इसने माफी मांग ली है, ये घर छोटा मुल्क है, मेरे घर आ गया है। मगर बांग्लादेश वालों ने तो बड़ी गलतियां की है ना, बड़े ब्लंडर कर दिए हैं ना। हाँ। अब बड़ी माफी बनेगी। अब अकेला यूनुस के अकेले जाने से मोदी उसको माफ नहीं करेगा। अब कम से कम 8-10 लीडरों को लेके जाएगा, 8-10 वजीर आजमों को लेके जाएगा, फिर ही शायद इंडिया उसकी बात मानेगा। हाँ। ऐसे मोदी इसकी बात मानने वाला नहीं, और माननी भी नहीं चाहिए। मतलब ये आज की मीटिंग बिल्कुल कहते हैं ना फ्रूटफुल नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। नहीं, रिजल्ट कैसे निकलेगा? रिजल्ट कैसे निकल सकता है? ऐसे अगर रिजल्ट निकलने लग गए तो बस हर मुल्क एक दूसरे के साथ खिलाफ चलता रहेगा। लेकिन एक बात है, इंडिया अपने मेहमान कभी वापस नहीं करता, मगर शेख हसीना वहाँ पर एज अ गेस्ट मौजूद है इंडिया की, इसीलिए तो उसके साथ क्यों टॉक नहीं करेगा ना। अगर शेख हसीना चाहती तो वो टॉक करते, सारा कुछ करता है। एक तरफ से अब शेख हसीना को रखा हुआ है, ठीक है, और शेख हसीना के अगेंस्ट किस तरह मोदी जा सकता है? नहीं जा सकता। और वो तो चाहते हैं कि शेख हसीना वापस आए बांग्लादेश में। वो तो आजकल ट्रम्प के साथ कुछ ऐसी मीटिंग्स कर रहे हैं कि शेख हसीना को हमने वापस जो है वजीर आजम बनाना है बांग्लादेश की। मैं कहता हूँ बांग्लादेश के लिए अभी एक और पैगाम है मेरा। पहले भी इस बांग्लादेशी भाइयों को समझाया था, अभी दोबारा समझाना चाहता हूँ कि भाई अमन के लिए अगर शेख हसीना की कोई गलती है उसको माफ कर दें। आपके मुल्क को उसने बहुत आगे लेके गई है। हाँ। आपके मुल्क की खातिर उसने बड़ी कुर्बानियां उसके खानदान ने दी हैं। अगर उससे कोई गलती हुई है तो इतनी बड़ी सजा न दें। लेकिन बांग्लादेशी तो कहते हैं शेख हसीना पपेट है इंडिया की, ये तो मोदी की पपेट है, इसने तो हमारे बांग्लादेश को इंडिया के आगे बेच दिया। ऐसे कुछ इल्जाम हमने सुने और प्रोटेस्ट में भी लोगों ने ये बोला। देखें, अगर पपट होती तो क्या इंडिया उसको रखता? मोदी अपने घर में रखता, उसको हसीना वाजिद को छोड़ता ना कि चले जाएं, वापस चले जाएं आप अपने मुल्क। पपट होती तो फिर यूनुस से खुफिया मीटिंग करता कि ये मैं वापस कर रहा हूँ आपको, अब दोबारा इसको प्राइम मिनिस्टर बनाएं, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, ठीक है। तो पपट होती तो ये कुछ होता ना, पपट तो नहीं है ना।
अगर पपेट भी है तो बांग्लादेश के लिए तो फायदेमंद है ना। अच्छा, आप मानते हैं कि उससे ज्यादा फायदा हो रहा था? तो जाहिर सी बात है, आप देख लें 6 महीने पहले के बांग्लादेश के हालात देख लें, पाकिस्तान से भी बेहतर थे। उसके जाने के बाद ही मुल्क खराब हो गया। हाँ, ठीक है ना? हड़तालें, प्रोटेस्ट, बहुत कुछ हुआ वहाँ पर। अगर हमारे भी किसी वज़ीर आज़म को पपेट बनने से हमारे मुल्क को फायदा होता है तो हम भी गुजारिश करेंगे आप भी पपेट बन जाए, मुझी के बन जाए, किसी के बन जाए, अवाम को तो फायदा दे दें। हाँ। आपके एक उल्लू बनने से अगर हम 25 करोड़ लोग मतलब है कि फ़ायदा उठा सकते हैं, 25 लोग इंडिया से तजारत करके पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म हो सकती है, तो भाई आप पपेट बन जाओ एक। हाँ, इसको सियासी जुबान में कहते हैं डिप्लोमेसी। अगर डिप्लोमेसी से मुल्क का भला होता है, वो कोई भी मुल्क हो, तो उसके साथ जो है प्रॉपर बायलैटरल टॉक। कहीं ना कहीं दोस्तों भाई मुद्दे की बात कर गया कि पाकिस्तान को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। अगर उनके झुकने से, हिंदुस्तान के सामने झुकने से पाकिस्तान का कुछ भला होता है तो उनके नेताओं को, उनकी पब्लिक को हिंदुस्तान के आगे झुक जाना चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान इस वक्त शमशान घाट पर लगभग कब्र तक वहां के लोग, नेता पहुंच चुके हैं, वो देश पहुंच चुका है, उसको अगर कब्र से बाहर उठाना है तो उसके लिए हिंदुस्तान की जरूरत पड़ेगी। तो ये अब इनको झुकना पड़ेगा। यही तो भाई का ये मैसेज था, संदेश था कि पाकिस्तान को भी ये पॉलिसी अपनानी चाहिए और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए ताकि कुछ पाकिस्तान का भला हो सके। फिलहाल दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है, पर्सनल रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक दोस्तों मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।